स्वागत है आप सभी भाई बहन बहनों का। मैं सुभाष केती आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लाया हूं एक खूबसूरत सा टॉपिक, इन्फॉर्म सिविल कोड, जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर इन्फॉर्म सिविल कोड है क्या, जो इतनी सुर्खियां बटोर रहा है? इन्फॉर्म सिविल कोड एक ना कोई वस्त्र, सभी धर्म के लोग एक जैसा वस्त्र पहनेंगे, ना एक यूनिफॉर्म रहेगा ऑफिस में। ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हमारे सेकुलर इंडिया को एक मजबूत स्तंभ देगा। ये लॉ है जो सारे धर्म को एक जैसा फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, हिंदू हो या ईसाई हो। हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम के लिए एक अलग से लॉ है जिसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसके तहत वो शरिया का कानून मानते हैं, बट नहीं मानते हैं, ये हमेशा नहीं फॉलो होता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। जब इतिहास में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भारत में 1857 से आए थे, बट उन्होंने दो ही प्रकार का लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था। एक था क्रिमिनल लॉ, एक था कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में तो उन्होंने अपने लूट के हिसाब से सब कुछ किया, जैसे भारत को लूटना था उस हिसाब से उन्होंने लूटा। क्रिमिनल लॉ में था कि उन्होंने एक जैसा रूल रखा, सबके लिए एक जैसा पनिशमेंट। यूसीसी की सबसे पहले मांग उठाई थी आचार्य कृपलानी जी ने, जब वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, बट उस समय की सरकार जवाहरलाल नेहरू ने इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया, ना माना, कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने मुस्लिम के लिए एक अलग से लॉ रखा, वो था मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये 22वां अमेंडमेंट होगा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। अब यूसीसी के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा है यूसीसी का कि सभी धर्म के व्यक्ति एक शादी कर पाएंगे, ना कोई दो ना तीन, सिर्फ एक। तलाक सभी का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, सबका एक जैसा ही लॉ रहेगा। बेटियों बहनों के लिए उत्तराधिकारी बनेंगी, वो अपने पिताजी के प्रॉपर्टी में इक्वल का हिस्सा रखेंगे, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। जो सभी के में एक ही जैसा लॉ रहेगा। और मुस्लिम वोमेन को पावर मिलेगा कि वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सके। मुस्लिम वोमेन को पावर मिलेगा कि आप तलाक के बाद अपने पति से दैनिक भत्ता ले सके। ये सब उनको फायदे होंगे। इन्फॉर्म सिविल लॉ की मांग हमेशा से कोर्ट ने भी की थी। कभी दिल्ली हाई कोर्ट मांग किया, कभी सुप्रीम कोर्ट मांग किया कि आप सरकार को बोला कि आप यूसीसी लाओ, क्योंकि कोर्ट ने भी मांग की, क्योंकि ट्रिपल तलाक तो आ गया था इंडिया में, बट उसके लिए कोई लॉ नहीं है कि आप लॉ कैसे कर उसके लिए सजा दे सको। इसी के लिए यूसीसी की मांग सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। हम लोग ने सभी ने सोचा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो आई है, बट बेटी पढ़ गई, शादीशुदा हो गई, उसके लिए भी तो कोई रूल आना चाहिए। इसी के लिए यूसीसी आया जो मुस्लिम वुमेन को एम्पावरमेंट देगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने ये मांग 27 फरवरी 1986 में उठाई थी शाहन बानो के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहन बानो को लिए दैनिक भत्ते का फैसला दिया था। बट उस समय के राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया। अब बोला कि नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता कि कोई मुस्लिम औरत को दैनिक भत्ता मिलेगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी कि आप यूसीसी लाओ ताकि हम मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपना कुछ दे। दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर ले, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में मांग की, जब हिंदू कपल दिल्ली हाई कोर्ट में एक हिंदू एक्ट के तहत तलाक लेना चाहा, बट उस समय जो हिंदू थे, जो लड़का था वो मीना कास्ट का था, तो मीना कास्ट में हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लग सकता, इसी के लिए उन्हें नॉर्मल तलाक का प्रोसेस नहीं हो पाया। तभी भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि आप यूसीसी लाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप तो हमेशा ट्रिपल तलाक बना दिए, मगर इसका कानून कहाँ गया? वो कानून आता है यूसीसी से। ये मुस्लिम वोमेन एम्पावरमेंट को बहुत बूस्ट करेगा। हमेशा पहले मुस्लिम औरतों को दबाया जाता था, बट अब ये लॉ आने से क्या होगा कि वोमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी, उन्हें समान तरह से समाज में रहने की सुविधा मिलेगी। ये हमेशा। अब आपसे एक क्वेश्चन है
यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले किस स्टेट में पाया गया? ये पहले से ही मौजूद है। तो इसका प्रेजेंट है गोवा। गोवा में सबसे पहले इसे लागू किया गया था ब्रिटिश के एरा से ही, क्योंकि वहाँ एक कॉमन फैमिली लॉ चलता है। ये यूसीसी बहुत ही जरूरी है सेकुलर इंडिया के लिए। ये एक मजबूती सेकुलर इंडिया को देगा। हमने देखा है बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 अगस्त को बहुत सारे फैसले दिए। क्या यूसीसी सिविल कोड भी 5 अगस्त 2023 को आ पाएगा? क्योंकि चर्चाएं तो बहुत जोरों शोरों से हैं, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया है। हमारे साथ बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें।